हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड का 2163 करने वाले हैं। हार्ड मार्क्ड है बट काफ़ी सीखने को मिलेगा। बट ऑलरेडी ये चीज़ ना मैंने एक दूसरे प्रॉब्लम में इस तरह का चीज़ पढ़ा रखा है आपको ऑलरेडी। तो वो क्वेश्चन का के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा उसका। ठीक है, तो देखते हैं लीड कोड 2163 प्रॉब्लम क्या है। उससे पहले मोटिवेशन देखते हैं आज का। बहुत बेसिक सी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एफर्ट जो हम लगाते हैं अपने लाइफ में कभी वो लॉस्ट नहीं होता। ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ज़रूर करता है। इट ऑलवेज रिटर्न्स एज रिवॉर्ड, समटाइम्स सीन समटाइम्स अनसीन। इसीलिए एफर्ट कभी लगाने में कमी मत रखना। ओके, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। मिनिमम डिफरेंस इन सम्स आफ्टर रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर अरे नम्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 times n elements. You are allowed to remove any subsequence of elements of size exactly n from nums सच दैट, देखो ऑब्वियस बात है 3 times n साइज का आपके पास एरे है, उसमें कोई भी आप n एलिमेंट्स हटा सकते हो, सब सीक्वेंस ऑफ n एलिमेंट्स। तो बचेगा कितना, 2n एलिमेंट्स बचेगा। उस 2n एलिमेंट को क्या बोलता है, उसको डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ओके, द फर्स्ट n एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द फर्स्ट पार्ट एंड देयर सम इज सम फर्स्ट एंड द नेक्स्ट एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेकंड पार्ट एंड देयर सम इज सम सेकंड। और आपको सम फर्स्ट माइनस सम सेकंड का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आपको मिनिमम डिफरेंस पॉसिबल निकालना है बिटवीन सम फर्स्ट माइनस सम सेकंड। ठीक है, मिनिमम डिफरेंस पॉसिबल बिटवीन द सम्स ऑफ द टू पार्ट्स आफ्टर द रिमूवल ऑफ एन एलिमेंट्स। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, अगर आप ध्यान दो इसका साइज कितना है, 3 है ना, विच इज़ एक्चुअली क्या है बोल रखा है 3 times n है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये 3 times n जो है ना वो एक्चुअली में इसका साइज़ है। ठीक है, इसका साइज 3 हो गया, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/3 दैट इज़ 1 हो जाएगी, है ना। तो वही बोल रहा है आपको, यानी कि n एलिमेंट्स हटाना है, यानी कि 1 एलिमेंट हटाना है आपको। और 1 एलिमेंट जब हटाओगे तो उसके बाद जो अरे मिलेगा उसको 2 हाफ में स्प्लिट करना है, दोनों हाफ का सम निकाल कर डिफरेंस निकालना है। ओके, तो यहाँ पर सेम चीज़ अगर मैं करूँ तो देखो क्या होगा। एक एलिमेंट आपको हटाना है, n का वैल्यू 1 निकला है तो एक एलिमेंट हटाना है। तो इसमें से मान लेता है अगर आपने 3 को हटाया तो बचेगा क्या, 1,2 बचेगा। इसका 2 हाफ करो, पहला हाफ का सम देखो 1 है, दूसरा हाफ का सम देखो 2 है, तो 1 - 2 -1 आएगा। ठीक है, और अगर मान लेते आपने 3 को ना हटा के 1 को हटाया होता, है ना, आपको n एलिमेंट हटाना है ना, तो आपने 1 को हटा दिया। तो पहला, तो इस बार अरे आपका क्या हो जाएगा, इस बार अरे आपका 3,2 हो जाएगा। तो फर्स्ट हाफ 3 हो जाएगा, सेकंड हाफ 2 हो जाएगा, 3 - 2 1 आ गया। मान लेते आपने 2 को हटाया होता तो इस बार आपका एरे क्या हो जाता, 3,1 हो जाता, है ना। तो फर्स्ट हाफ इज़ 3, सेकंड हाफ इज़ 1, दैट इज़ डिफरेंस 2। तो सबसे मिनिमम डिफरेंस कौन है, -1 है, तो वही आपका आंसर है ना। सिमिलरली इस एग्जाम्पल में भी वही है कि इसमें देखो 3 times n इज इक्वल टू कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, 6/3। तो आपको 2 एलिमेंट हटाना है ना। तो 2 एलिमेंट कौन सा हटाना सही रहेगा आप खुद सोचो। जैसे मान के चलते हैं, अगर यहाँ पर मैं 7 और 5 को रहने दूँ और 9 को हटा दूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं 1 को हटा दूँ, ठीक है, तो बचेगा क्या, 8 और 3 बचेगा, है ना। 7 5 8 और 3 बचा, तो इसका हाफ करो तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और इस सेकंड हाफ का सम 11 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 1 आ गया, है ना, 1। यही आपका आंसर है। इससे छोटा डिफरेंस आप नहीं ला पाओगे, ट्राई कर लेना, और भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं ला पाओगे। ओके, ठीक है, देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो मैंने ये एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर दे रखा है कि n जो आपका 6 है, टोटल 6 एलिमेंट्स है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 times स्मॉल n इज इक्वल टू 6। तो स्मॉल n इज इक्वल टू 6/3 दैट इज 2। तो आपको हटाना 2 एलिमेंट है, ये आपको पता है, और कौन सा 2 एलिमेंट वो अभी आपको नहीं पता, कोई भी सब सीक्वेंस हो सकता है 2 एलिमेंट का। तो सबसे घटिया और ब्रूट फोर्स अप्रोच ये हो सकता है कि जितने भी पॉसिबल 2 एलिमेंट्स को हटाने के तरीके हैं वो हटा के देख लेंगे, है ना। 2 एलिमेंट हटाना है ना, तो सारे पॉसिबल 2 एलिमेंट हटा के निकाल लेते हैं, है ना। 2 एलिमेंट जितने भी पॉसिबल है हटा, मान लेते हैं 7 9, फिर 7 5, फिर 7 8, 7 1, 7 3। तो ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ निकल कर आ सकते हैं, है ना। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल आपके पास 3 times n एलिमेंट्स है ना। और आपको हटाना कितना है, 2 एलिमेंट हटाना है, मतलब n एलिमेंट्स हटाना है। ठीक है, तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ आपके पास आ जाएंगे हटाने के, सबको हटाओ। फिर हटाने के बाद जो रिमेनिंग एरे है उसका लेफ्ट सम निकालो और उसका राइट सम निकालो, है ना, उसका डिफरेंस निकालो। मान लेते उसका डिफरेंट डिफ आया, और रिजल्ट में अपडेट करते रहो जो सबसे छोटा डिफ आया। बट वही इसमें ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई होगा, क्योंकि आप सारे सब सीक्वेंस निकाल रहे हो, उसको रिमूव कर रहे हो, उसके बाद फिर जो रिमेनिंग अरे बच रहा है उसमें आप लेफ्ट सम राइट सम निकाल रहे हो। तो इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड काफ़ी स्लो सोल्यूशन होगा वो।
ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा थॉट प्रोसेस, अगर ब्रूट फोर्स नहीं काम कर रहा है तो हमारा थॉट प्रोसेस कैसे बिल्ड होना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एकदम स्क्रैच से चलेंगे, कोई एक्स्ट्रा दिमाग, कोई स्ट्रॉन्ग दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक तरीके से समझेंगे। देखो ध्यान दो, अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई बिना कोई कोड किए डायरेक्टली बताओ तो बेस्ट आप कौन सा, आपको डिफरेंस ही तो निकालना है भाई, लेफ्ट अरे का सम और राइट अरे का सम आपको निकालना है अल्टीमेटली आफ्टर रिमूविंग एन एलिमेंट्स। तो लेफ्ट माइनस राइट आपको निकालना है ना, और ये मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। और ये मिनिमम कब हो सकता है आप खुद सोचो, बेसिक सी बात है, मिनिमम कब होगा, जब लेफ्ट वाला सम एज स्मॉल एज पॉसिबल हो और राइट वाला सम एज लार्ज एज पॉसिबल हो। तो आप दिमाग ये लगाओगे कि आप अरे में ऐसे एलिमेंट्स को हटाओगे, ऐसे एलिमेंट्स को हटाओगे सच दैट जो रिमेनिंग अरे बचे ना, जो रिमेनिंग अरे बचे उसका जो लेफ्ट हाफ में एलिमेंट हो उसका सम मिनिमम हो, एज मिनिमम एज पॉसिबल, ताकि लेफ्ट सम जितना हो सके उतना छोटा निकले और उसके राइट हैंड साइड में जो सम निकले एज मैक्सिमम एज पॉसिबल निकलना चाहिए, ताकि इसका राइट हैंड साइड का सम एज लार्ज एज पॉसिबल निकले, ठीक है। तो ये अगर छोटा और ये बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो डिफरेंस होगा वो सब बहुत ये छोटा निकल कर आएगा, है ना, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इस डिफरेंस में आप लेफ़्ट को घटा रहे हो, राइट को बढ़ा रहे हो, है ना। इस सम को जितना छोटा कर दो उतना बेस्ट है ना। मान लेते हैं इसका सम लेफ़्ट है, इसका सम राइट है, ठीक है। तो आपको निकालना ये तो है लेफ़्ट माइनस राइट, ठीक है। इसका अगर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसको घटाओ एज मिनिमम एज पॉसिबल और इसको बढ़ाओ एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। तो हम दिमाग ऐसे ही लगाएंगे कि हम एलिमेंट्स कुछ ऐसे हटाएंगे सच दैट ये लेफ़्ट मिनिमाइज़ हो जाए और राइट मैक्सिमाइज़ हो जाए। और एक और अच्छी चीज़ पता है क्या दे रखी है प्रॉब्लम है, कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपको कितने एलिमेंट्स हटाने हैं, ठीक है। आपको कितने एलिमेंट्स हटाने हैं, हटाने के बाद कितना एलिमेंट बचेगा वो भी आपको पता है, क्योंकि भाई देख आपके पास 3n एलिमेंट्स था, आप इसमें n हटा दोगे तो बचेगा कितना, 2n बचेगा, और 2n का एग्जैक्टली हाफ करने बोला गया है, प्रॉब्लम में बोला गया है कि जो रिमेनिंग अरे होगा उसका एकदम एग्जैक्टली हाफ करना है बीच से। तो यहाँ पर n एलिमेंट्स होगा और इधर भी n एलिमेंट्स होगा, क्योंकि एकदम हाफ है ये। तो बहुत चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है यहाँ पर अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो इतने स्टेप फैक्ट्स आपको पता है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम नो डाउट काफ़ी अच्छा है, बट इतने सारे फैक्ट्स आपको पता है ना ऑलरेडी, उससे प्रॉब्लम थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब देखो समझते हैं कैसे इसको अप्रोच में लेंगे। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पर दे रखा है कि इसका साइज़ जो है वो 3 टाइम्स n है, दैट इज़ 6 है। तो n यहाँ पर मेरा 2 हो गया, इसका मतलब मुझे 2 एलिमेंट हटाना है, ठीक है। 2 एलिमेंट हटाना है और जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट होगा वो 2 होगा, है ना। मतलब लेफ्ट सम जो निकलेगा वो 2 एलिमेंट का सम होगा n एलिमेंट्स का, और राइट हैंड साइड में जो सम होगा वो भी 2 एलिमेंट का सम होगा, है ना। n का वैल्यू 2 निकला है और 2 एलिमेंट तो हम हटा देंगे, ठीक है, हमें हटाना है 2 एलिमेंट्स को, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, पहले लेफ्ट सम पे ध्यान देते हैं, है ना, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली निकालना क्या है, लेफ्ट सम माइनस राइट सम ना। तो पहले लेफ्ट सम पे ध्यान देते हैं, लेफ्ट साइड में जो मेरे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे उसका सम निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखो ध्यान देना, अब ये तो मुझे पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जिनका मुझे सम निकालना है। तो चल मान लेते हैं एकदम बेसिक तरीके से चलते हैं, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ये 2 एलिमेंट का सम ले लिया, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ लेफ्ट सम इज इक्वल टू 7 + 9 है, ठीक है। 2 एलिमेंट का ही मुझे लेना है, याद रखना 2 एलिमेंट का ही सिर्फ सम लेना है मुझे, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे लेफ़्ट सम जितना हो सके उतना मिनिमम मिले, याद करो मिनिमम करना था मुझे, ठीक है। ठीक है चलो 7 9 16 मिल गया मुझे लेफ़्ट सम। बट अब मैं आगे बढ़ूँगा, तो पहले तो मैंने देखो 7 को देखा तो मुझे 7 मिला स्टार्टिंग में, ठीक है। बट मुझे तो 2 एलिमेंट चाहिए, तो अभी तो एक ही एलिमेंट मिला है, कोई बात नहीं, आगे जाएंगे तो और एलिमेंट मिल जाएगा, एक और एलिमेंट मिल गया, तो 2 एलिमेंट मिल गया मुझे। अब मैं आगे गया तो मुझे 5 मिला, ठीक है। तो देख ध्यान दे, ये 3 एलिमेंट्स ले लिया अब मैंने, जबकि मुझे 2 ही एलिमेंट लेना था। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा यार देख मुझे लेफ्ट सम को मिनिमाइज़ करना था, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं उसको हटाऊँगा जो सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ पर होगा। सबसे बड़ा कौन है, 9 है, तो देखो 9 को हटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। 9 को हटा दूंगा तो देखो मेरा अभी सम 12 हो जाएगा, जो कि मेरे पहले वाले से बेटर है। याद करो पहले मेरा सम कितना था, 7 9 16 था, अब मैंने 9 को ना लेके 7 और 5 को ले लिया तो 12 हो गया मेरा सम, विच इज़ बेटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो इस बार मैंने 7 और 5 को लिया हुआ है, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आए, जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि अभी मुझे 8 मिल रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, स्टार्टिंग में मैंने 7 + 9 लिया, फिर जैसे ही 5 आया मैंने 9 को हटा दिया।
अब मेरे पास 8 आया है, ऑब्वियस सी बात है सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको मैं हटा दूँ, तो अभी सबसे बड़ा एलिमेंट 8 ही दिख रहा है मुझे, तो मैंने 8 को हटा दिया, क्योंकि मुझे तो याद करो मुझे सिर्फ 2 ही एलिमेंट रखना है लेफ्ट सम में, n का वैल्यू 2 है, तो अभी मुझे 12 दिख रहा है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसका मतलब पता है क्या हुआ, याद करो अभी मैं यहाँ खड़ा था ना, यहाँ पर खड़ा था, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक में, अभी तक मैं इतना ट्रैवल करके यहाँ तक जो आया, यहाँ तक में मुझे सबसे मिनिमम सम जो मिल पा रहा है वो मिल पा रहा है 7 + 5 दैट इज़ 12। ओके, अब एक बात बताओ, आप आगे जाना चाहोगे क्या? और भाई नहीं जाना चाहोगे, क्योंकि देखो इतने में अगर आपको लेफ्ट सम मिल गया है, मिनिमम सम मिल गया है, तो आप आगे जाके क्या करोगे? क्योंकि आपको राइट हैंड साइड में भी तो कम से कम 2 एलिमेंट चाहिए होगा ना भाई, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 एलिमेंट चाहिए, राइट हैंड साइड में 2 एलिमेंट चाहिए, तो भाई राइट हैंड साइड में कम से कम 2 तो छोड़ोगे ही ना। ठीक है, तो मैं यही तक का सम यही तक ढूंढूंगा लेफ्ट एरे का मिनिमम सम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ इससे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो देखो तो मैं कहाँ तक गया, यहाँ से आपको पता भी चल जाएगा। एक्चुअली में मैं गया हूँ 2 × n-1 तक गया हूँ, 2 to the 4 - 1 दैट इज़ 3 तक गया हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो जो 2 एलिमेंट है, कम से कम 2 एलिमेंट तो रखना पड़ेगा ना भाई राइट हैंड सम के लिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड सम मैंने निकाला और उसमें मुझे मिनिमम मिला 12। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब सिमिलरली ये तो लेफ्ट हैंड साइड का सम निकल गया 12, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि 12 मिला है मुझे। ओके, अब देखो ध्यान देना, मैं सेम काम करूँगा इसी में राइट हैंड सम के लिए। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। राइट हैंड साइड से सम अगर आपको निकालना हुआ तो याद करो ये 12 कहाँ से मिला था आपको? 7 + 5 से मिला था ना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, राइट सम निकालता हूँ। और याद करो मैंने अब तक क्या फैक्ट कलेक्ट किया था कि राइट सम मैक्सिमाइज़ करना है मुझे, है ना। और राइट सम में भी कितने एलिमेंट्स होंगे? टोटल 2 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये मुझे 3 मिला, तो अभी तो मैंने 3 ले लिया, अभी तक एक ही एलिमेंट हुआ है, मुझे कम से कम 2 एलिमेंट चाहिए। फिर मैं यहाँ पर गया, सॉरी कम से कम नहीं, मुझे एग्जैक्टली 2 ही एलिमेंट चाहिए, फिर मुझे 1 मिला, 3 + 1 4 मिला। ठीक है, अब मैं आगे गया, जैसे ही मैं आगे गया तो मुझे 8 मिला, 8। अब देखो तो मैंने 3 एलिमेंट ले लिया, देखिए मैंने क्या बोला था कि मुझे सिर्फ 2 ही एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ से मैं किसको हटाऊंगा? उसको हटाऊंगा जो सबसे छोटा हो, क्योंकि मुझे मैक्सिमम सम चाहिए, तो मैं यहाँ 1 को हटा दूंगा। ठीक है, 1 को हटा दिया, मिनिमम एलिमेंट को मैंने हटा दिया। ओके, तो 3 + 8 अभी मुझे बेस्ट दिख रहा है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आया, तो देखो यहाँ पर मुझे 5 दिखा, फिर से 3 एलिमेंट हो गया जबकि मुझे सिर्फ 2 ही एलिमेंट चाहिए, तो मैं फिर से किसको हटाऊंगा? जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको हटाऊंगा, तो मैंने 3 को हटा दिया, तो 8 + 5 दिखा। अब एक बात बताओ, फिर से मैं वही सवाल कर रहा हूँ, क्या इसके आगे जाने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि अगर आपने इतने में राइट सम निकाल रहे हो इतने पार्ट में, तो लेफ्ट सम के लिए कम से कम 2 एलिमेंट तो होना चाहिए ना भाई। तो आपने क्या किया, यहाँ पर इधर तक ही आप गए, है ना, आप सिर्फ इधर तक ही गए, इटरेट करते करते कहाँ से कहाँ तक गए? आप यहाँ से इधर तक गए। ओके, यानी कि ये देखा जाए तो ये कितना है? 3 × n-1 है, और आप गए कहाँ तक? आप गए n तक गए। ठीक है, इटरेट करते करते। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लेफ्ट सम निकालते निकालते मैं 0 to 2n-1 तक गया था, और राइट हैंड साइड निकालते निकालते मैं 3n-1 to n तक गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ राइट हैंड साइड से जब सम निकाल रहे हो तो लेफ्ट हैंड सम के लिए कम से कम 2 एलिमेंट छोड़ना पड़ेगा, और लेफ्ट हैंड साइड से जब सम निकाल रहे हो तो राइट हैंड साइड के लिए 2 एलिमेंट छोड़ना पड़ेगा, ताकि राइट हैंड साइड का सम निकल सके। ओके, अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर एक गड़बड़ दिख रहा होगा आपको। शुरू में मैंने यही एज्यूम कर लिया था कि मेरा करेक्ट ऑब्जर्वेशन, बट एक गड़बड़ है यहाँ पर। देखो राइट हैंड साइड से आपको 13 मिल गया ना। ठीक है, तो देखते हैं, लेफ्ट सम से 12 मिला, राइट सम से 13 मिला, आंसर है -1। बट आप एक गलती कर रहे हो, देखो गलती क्या किया आपने। लेफ्ट हैंड साइड जब आपने चुना तो आपने 7 + 5 चुना था, 7 + 5 मतलब आपने 7 चुना था और 5 चुना था। फिर जब आपने राइट हैंड साइड से सम निकालने का कोशिश किया तो आपने 8 चुना और 5 चुन लिया। भाई ओवरलैप कर रहे हो, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रॉब्लम में बोला है कि आप ओवरलैप नहीं कर सकते, है ना। आपको n एलिमेंट्स हटाना है, और जो बचेगा उसमें एग्जैक्टली हाफ होना चाहिए। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट, यहाँ पर राइट हैंड साइड के एलिमेंट होना चाहिए। ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकता ऐसे करके, या फिर ऐसे करके ओवरलैप नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया। तो अब देखो ध्यान दो, इसका मतलब हाँ मतलब ओवरलैप तो आपको नहीं करना है। तो देखो यहाँ से एक चीज़ आपको ज़रूर से पता चल गया होगा कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉलेस्ट सम क्या मिल रहा है वो पता चल सकता है। देखो कैसे, याद करो जब हम इटरेट कर रहे थे लेफ़्ट टू राइट,
तो आप इटरेट करते करते आपको पता था एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि मिनिमम सम लेफ्ट हैंड साइड में क्या है। याद करो, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। इसको मैं नीचे मूव कर देता हूँ और मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखो कितना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा अभी आपको यहाँ पर से। मान लेते हैं आपने एक अरे बना दिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आपको देखो हर एक इंडेक्स पर जब भी आप जाओगे ना, आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिनिमम सम मिल जाएगा। कितने एलिमेंट्स का? ऑब्वियस है n इज इक्वल टू 2 एलिमेंट्स का सिर्फ। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं अगर आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, यहाँ पर इसका साइज़ ले लेते हैं, इसका साइज़ भी ये 6 ले लिया, 0 1 2 3 4 5। अब इंडेक्स आई यहाँ पर है, तो आपके अभी तो एक ही एलिमेंट है तो आपको इसको लेना पड़ेगा। सम इसका 7 है। फिर इंडेक्स आई जब यहाँ पर आया तो 7 + 9 16 हो गया। तो देखो ध्यान दो, अभी इंडेक्स आई अब 1 पर अगर हो, मान लेते हैं अगर आप यहाँ पर खड़े हो, तो आपको पता है कि 0 से लेकर इस इंडेक्स तक में मिनिमम 2 एलिमेंट का सम यही है 16। ठीक है, तो देखो इंडेक्स 1 के नीचे मैंने 16 लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब मैं जब मेरा इंडेक्स जब यहाँ पर आया, ठीक है, तो मैंने देखा कि यहाँ पर 5 है ना, तो 7 16 + 5 21 आ गया। ठीक है, बट एक चीज़ देखो, मैंने आपको बताया था कि भाई मुझे लेफ्ट हैंड साइड में 2 एलिमेंट का ही सिर्फ सम चाहिए, बट जबकि ये 21 3 एलिमेंट का सम है। तो मैं क्या करूँगा, इस 21 में से, ये 21 एक्चुअली में क्या था, किसका सम था, 7 + 9 + 5 का था। तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों में से सबसे जो छोटा एलिमेंट है उसको हटाऊँगा, क्योंकि मुझे याद करो, नहीं सॉरी, सबसे जो बड़ा एलिमेंट है उसको हटाऊँगा ताकि ये मिनिमाइज़ हो जाए मेरा लेफ्ट सम। तो बड़ा एलिमेंट क्या है, 9 है, तो उसको हटा दूंगा। तो मैंने क्या किया, 21 - 9 कर दिया, मतलब इतने में से जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको हटा दिया। मैक्सिमम कौन है, 9 है। हाँ, मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढना वो भी खुद में चैलेंज है। ठीक है, कि इतने में से मैक्सिमम एलिमेंट क्या है आपको तुरंत चाहिए होगा ना, कि मैक्सिमम एलिमेंट क्या है। तो मैक्सिमम अभी आपको 9 दिख रहा है, तो 12 में से 11 में से 9 गया 2, बचा 12। तो यहाँ पर आपका सम एक्चुअली में क्या हो जाएगा, 21 - 9 दैट इज़ 12 हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, इंडेक्स, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि भाई इंडेक्स आई पर अगर आप खड़े हो, यहाँ पर अगर आप इंडेक्स आई पर खड़े हो, तो मुझे एक बात बताओ, इतने पार्ट में स्मॉलेस्ट 2 एलिमेंट का सम क्या है। तो आप बिना देखे ओवन टाइम में अब आप बता सकते हो कि भाई स्मॉलेस्ट 2 एलिमेंट का सम 12 ही होगा। देख लो, 7 + 9 16 होता है, 9 + 5 14 होता है, लेकिन 7 + 5 12 होता है। आपको सारे चेक ना करना पड़े, इसीलिए आपने एक बार में इस एरे में स्टोर कर लिया है। अब आपको इस इंडेक्स पर ये पता है, ओवन टाइम में आप बता सकते हो कि स्मॉलेस्ट 2 एलिमेंट का सम क्या है लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, फिर इंडेक्स आई मेरा यहाँ पर आया। अब मैंने 12 + 8 किया तो 20 आ गया, बट मुझे पता है कि इसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है। मतलब कौन कौन एलिमेंट एडेड है, 7 एडेड है, 5 एडेड है, क्योंकि ये 12 था, 7 + 5 था, और अभी मैंने 8 भी ऐड कर दिया है। बट ये 3 एलिमेंट का सम है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़े एलिमेंट को हटाऊंगा तो 8, सबसे बड़ा तो 8 हट जाएगा, तो अभी भी सम कितना है, 12 ही आया। तो 20 - 8 किया तो मैंने 12 आ गया। ठीक है, अब मैं फिर से आपसे वही सवाल करूँगा कि इंडेक्स 3 तक में, 0 से इंडेक्स 3 तक में अब तक का सबसे बड़ा सम बताओ ऑफ 2 एलिमेंट्स। ठीक है, तो 2 एलिमेंट के बहुत सारे पॉसिबिलिटी हैं, 7 + 8 15, 7 + 9 16, 7 + 5 12, 9 5 14, 9 8 17, बहुत सारे हैं, बट आपको मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम एक्चुअली में क्या है, 7 + 5 12 है, जो कि आपको ओवन टाइम में यहाँ से मिल जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो इससे फ़ायदा पता क्या हो रहा है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप आराम से बता पा रहे हो कि इसकी फॉर अ गिवन इंडेक्स उसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन से ऐसे 2 एलिमेंट्स का सम मिनिमम सम है। ठीक है, मतलब मिनिमम सम क्या है कोई भी 2 एलिमेंट्स का, तो वो आपको यहाँ से मिल जा रहा है। ठीक है, और याद करो जब लेफ्ट सम निकालते थे तो इंडेक्स नंबर यही तक जाते थे, क्योंकि कम से कम मुझे 2 एलिमेंट तो चाहिए होगा ना राइट हैंड सम के लिए, तो ये इसको मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। सिमिलरली जब राइट हैंड साइड के लिए जब आप एरे फिल कर रहे थे, कैलकुलेशन कर रहे थे, तो इसी तरह आप राइट के लिए भी आप एक एरे बना सकते हो, जो आपको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये बता देगा फॉर एनी गिवन इंडेक्स आई राइट हैंड साइड में कौन से 2 एलिमेंट का सम मैक्सिमम क्या है। ठीक है, तो देखो फिर से हम लोग वही करेंगे। इंडेक्स इस बार याद है यहाँ से स्टार्ट किया था ना हमने, तो अभी तो सम यहाँ पर 3 है, तो अभी एक ही एलिमेंट है ये, है ना, 3। अब आई मेरा यहाँ पर आ गया, तो अभी 2 एलिमेंट है, 3 + 1 4, तो यहाँ का सम 4 है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, इस इंडेक्स आई पर अगर आप खड़े हो और अगर आपसे मैं पूछूं भाई यहाँ से लेकर राइट हैंड साइड तक में कौन से ये 2 एलिमेंट, कोई भी 2 एलिमेंट का सम बताओ जो मैक्सिमम है, तो ऑब्वियस है उसका सम 4 है, एक बार में मिल गया आपको।
ठीक है। अब देखो ध्यान देना, अब आपका आई यहाँ पर आया, ठीक है, तो 8 आया, अभी यहाँ तक का सम 4 था, 8 + 4 12 हो गया। बट याद करो ये 12 जो है एक्चुअली में 8 + 1 + 3 है ना, मुझे इसमें से सबसे छोटे एलिमेंट को हटा देना चाहिए ताकि ये बड़ा हो जाए, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड के सम को मैक्सिमाइज़ करना है। तो सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 1 है, तो मैं 1 को हटा दूंगा। तो मिनिमम एलिमेंट मुझे ढूंढना पड़ेगा कि अब तक मैंने जो जो एलिमेंट का सम किया है उसमें से मिनिमम एलिमेंट कौन था, 1 था, तो मैंने 1 को हटा दिया, तो 8 3 11 बच गया, है ना। तो यहाँ 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर से मैं आपसे सेम सवाल करूँगा कि अगर आप इंडेक्स आई पर खड़े हो यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक में मैक्सिमम सम बताओ कोई भी दो एलिमेंट का। आप आराम से बता सकते हो, 8 + 3 11, ठीक है, जो कि यहाँ देखो स्टोर्ड भी है ना 11, देख रहे हो। ओवन टाइम में आप यहाँ से निकाल सकते हो फॉर एनी गिवन इंडेक्स। सिमिलरली फिर इंडेक्स आई मेरा यहाँ पर आएगा, 5 मुझे दिखा, 5 11 5 कितना हो गया, 16 हो गया। बट ये 16 देखो किस किस का सम है, 5 + 8 + 3 का सम है। मुझे 3 एलिमेंट का सम मिल रहा है यहाँ पर, मुझे जबकि मुझे 2 एलिमेंट का सम चाहिए, तो मैं मिनिमम एलिमेंट को यहाँ से हटाने की कोशिश करूँगा ताकि मैक्सिमम सम मिले मुझे। तो मिनिमम एलिमेंट यहाँ पर 3 है ना, तो 3 को हटाऊँगा, 8 5 13 मिल गया। तो मैं यहाँ पर 16 - 3 हटाया तो 13 मिल गया यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है। और राइट हैंड साइड का जब हम लोग सम निकाल रहे थे तो यहाँ से यहाँ तक ही गए थे, क्योंकि कम से कम लेफ्ट हैंड साइड में 2 एलिमेंट रहना चाहिए लेफ्ट हैंड सम के लिए, ठीक है। तो इतने ही तक भरा, और इसको मैंने खाली छोड़ दिया इन दोनों को, ठीक है। अब देखो इसको मैं हटा देता हूँ। अब अगर आपसे मैं एनी पॉइंट ऑफ टाइम में ये पूछूँ कि भाई इंडेक्स आई = 2 पर, नहीं चलो मान के चलते, मैं आपसे पूछता हूँ भाई इंडेक्स आई = 3 पर ये बता सकते हो क्या कि इसके लेफ्ट हैंड इंडेक्स आई से लेकर लेफ्ट हैंड साइड में 2 एलिमेंट का सम जो मिनिमम हो, सॉरी जो मैक्सिमम हो, बता सकते हो क्या। मैं डायरेक्टली यहाँ जाऊँगा, इंडेक्स 3 पर जाऊँगा और इसका सम 12 है ना, मैं बोल दूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो जो मिनिमम सम है वो 12 है, ठीक है। और इंडेक्स 3 के राइट हैंड साइड में, इंडेक्स 3 का राइट हैंड साइड मतलब आई + 1 यानी कि 4 से लेकर राइट हैंड साइड में, ठीक है, 4 से लेकर राइट हैंड साइड में मैक्सिमम सम क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम क्या मिलेगा, डायरेक्टली इंडेक्स 4 पे चल जाना, मिल जाएगा यहाँ पर, ये रहा 4 मिल गया, ठीक है। आपको यही तो चाहिए था कि लेफ्ट हैंड साइड का सम एज मिनिमम एज पॉसिबल हो और राइट हैंड साइड का सम एज मैक्सिमम एज पॉसिबल हो। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का सम जो है वो 12 मिल रहा है, राइट हैंड साइड का सम जो है मुझे 4 मिल रहा है, 12 - 4 आंसर 8 आ रहा है। तो ये तो इंडेक्स नंबर 3 के लिए था, और मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ। इंडेक्स नंबर 3 है ना, इंडेक्स नंबर 3 में ये इंडेक्स नंबर 3 और 3 से लेफ्ट हैंड साइड तक में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से 2 एलिमेंट जिसका आपको सम मिनिमम चाहिए, ठीक है, उसका सम 12 दिख रहा है आपको। तो देखते हैं वो कौन से 2 एलिमेंट है जिसका सम मुझे 12 दिखा था। इंडेक्स 3 पर पहले चलते हैं, यहाँ पर यही अरे था ना आपका इंडेक्स 3 का। मैंने आपसे ये पूछा था कि इंडेक्स 3 एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लेफ्ट हैंड साइड में मिनिमम 2 एलिमेंट का सम बताओ। तो ये ऑब्वियस सी बात है, कौन कौन है, 7 और 5 का सम मिनिमम देगा 12। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि एक्चुअली में ये 7 और 5 का सम है 12। और इंडेक्स आई के राइट हैंड साइड में यानी कि इतने में मैक्सिमम सम क्या दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है, ये आपको दिख भी रहा ना, 4 है ना सम, ये रहा। और वो 4 किसका किसका सम था, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 और 3 का सम था, मैं लिख भी देता हूँ, ये 1 + 3 का सम था। तो 12 - 4 आंसर 8 आया। तो देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने 7 और 5 को चुना था, इसका मतलब आपने पक्का 9 और 8 को डिलीट कर दिया था, तभी तो 7 और 5 बचा, और राइट साइड में 1 और 3 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि कौन सा अरे बना होगा पक्का, 7 और 5, राइट हैंड साइड में 1 और 3 बचा होगा, तभी बीच में आपने डिवीजन मारा, लेफ्ट हैंड साइड का सम ये है, राइट हैंड साइड का सम ये है, ठीक है। और चलो मैं आपसे और भी थोड़ा सवाल कर लेता हूँ। मान के चलते मैं आपसे पूछता हूँ कि आई = 4 का, नहीं 4 नहीं, 4 में जा नहीं सकते ना, क्योंकि देखो इंडेक्स 4 पर अगर आप जाओगे, देखो ध्यान दो, अगर आप इंडेक्स 4 पर जाओगे यहाँ पर, तो इतने में लेफ्ट हैंड साइड में मिनिमम सम आप निकालने की कोशिश कर रहे हो, बट ये गड़बड़ है ना, क्योंकि राइट हैंड साइड में 2 एलिमेंट कम से कम चाहिए, बट तो यहाँ 1 एलिमेंट दिख रहा है आपको, तो ये नहीं कर सकते आप। कम से कम आपको यहाँ आप यही रख सकते हो, इंडेक्स आई = 1 रख सकते हो। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, इंडेक्स आई = 1 के लिए आप बताओ कि मिनिमम सम लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, और इंडेक्स आई = 1 के राइट हैंड साइड में यानी कि आई = I + 1 = 2 यानी कि > 2 साइड हैंड लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में मैक्सिमम सम क्या निकल कर आया, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर 1 पे अगर निकालूं तो इंडेक्स नंबर 1 पे देखो वैल्यू 16 है ना,
और राइट हैंड साइड में यानी कि इंडेक्स नंबर 2 और 2 के राइट हैंड साइड में सम देखो 13 आ रहा है, मैक्सिमम सम। ठीक है, तो 16 माइनस 13 कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। देख रहे हो, ऑब्वियस बेटर है मेरे पहले वाले से। 8 बेटर नहीं था, अभी 3 मेरा बेटर आंसर मिला है मुझे। ठीक है, और मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ ये करेक्ट है। देखो इंडेक्स 1 है ना, इंडेक्स 1 के लेफ्ट हैंड साइड में मिनिमम सम मैं बोल रहा हूँ 16 मिल सकता है 2 एलिमेंट्स का। तो देख लेते हैं, इंडेक्स 1 यहाँ पर है ना, यहाँ पर है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ से यहाँ तक में ऑब्वियस 2 ही एलिमेंट है, दोनों का सम क्या होगा? 16 होगा। और इसके राइट हैंड साइड में देखो 2 एलिमेंट का सम जो मैक्सिमम हो, खुद सोचो क्या होगा? 5 + 8 13 है ना, ये रहा 13 है ना यहाँ पर, ये एक्चुअली में 8 + 5 है, और ये था क्या? 9 + 7 था, है ना। ठीक है, तो आंसर 3 आया, विच इज़ द बेटर आंसर। इससे पहले मेरा बेटर आंसर नहीं था, 8 आया था। तो अभी तो मैंने इंडेक्स 1 के लिए निकाला, अब इंडेक्स नंबर चलो 2 के लिए निकालते हैं। अगर i = 2 पर आप हो तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में मिनिमम सम चाहिए, और i > 2 यानी कि i + 1 = 3, और 3 से राइट हैंड साइड तक में मुझे मैक्सिमम सम चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मिनिमम सम इंडेक्स 2 है ना, इंडेक्स 2 के लेफ्ट हैंड मिनिमम 12 आ रहा है, और राइट हैंड साइड में मैक्सिमम सम 3, इंडेक्स नंबर 3 पे जाओ और 11 मिल रहा है यहाँ पर, है ना। देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड में मैक्सिमम सम इंडेक्स नंबर 3 पर आपको ये रहा 11 मिल रहा है। तो 12 - 11 कितना हुआ? देखो तो 12 - 11 आंसर आता है 1, विच इज़ मच बेटर। मुझे और भी छोटा डिफरेंस मिल पा रहा है। ठीक है, अब चलो मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाता हूँ। मिनिमम सम यहाँ 12 आ रहा है ना, इंडेक्स नंबर 2, तो इंडेक्स नंबर 2 पर चलते हैं, ओरिजिनल अरे में। ओरिजिनल अरे पर आ गए, इंडेक्स नंबर 2 यहाँ पर है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक में मिनिमम सम बताओ कोई भी 2 एलिमेंट का। 2 ही एलिमेंट क्यों पकड़ रहा है? क्योंकि n की वैल्यू 2 थी, लेफ्ट हाफ में भी 2 एलिमेंट होंगे, राइट हाफ में भी 2 एलिमेंट होंगे। तो 2 एलिमेंट बताओ जिसका सम मिनिमम है, जिसका सम मिनिमम है वो है 7 और 5 12, है ना। तो ये देखो यहाँ पर 12 आया था। ठीक है, और इंडेक्स नंबर इसके बाद में यानी कि इंडेक्स नंबर 3 और 3 से राइट हैंड साइड में मैक्सिमम सम आपको बताना है। किसका किसका होगा? 8 और 3 का होगा। 8 3 11। देखो ऑलरेडी यहाँ पर स्टोर्ड है, मुझे ओवन टाइम में मिल गया था इस एरे से, क्योंकि मैंने यहाँ स्टोर कर लिया था 8 3 11। ठीक है, 12 - 11 यहाँ 1 हो गया। ठीक है, मैंने इंडेक्स नंबर 1 का निकाल लिया, इतने का इसका निकाल लिया, इंडेक्स नंबर 2 का भी निकाल लिया, इंडेक्स नंबर 3 का भी निकाल लिया। ठीक है, तो इन तीनों इंडेक्स पर मैंने रखा, इंडेक्स 3 पर भी रखा था आई को, इंडेक्स 1 पर भी रखा था आई को, इंडेक्स 2 पर भी रखा था आई को। अब देखो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंडेक्स को मैंने आई को कहाँ कहाँ रख के आंसर चेक किया? इधर रख के चेक किया, इधर रख के चेक किया, इधर रख के चेक किया। इधर नहीं रख सकता ना, क्योंकि यहाँ अगर मैं आई को रखूँगा तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इतने तक में आपने मिनिमम लेफ्ट सम निकाल लिया है, और इतने में आपको मैक्सिमम राइट सम में चाहिए। भाई राइट हैंड साइड में 2 एलिमेंट कम से कम होना चाहिए, यहाँ तो एक ही एलिमेंट है। तो अब इससे आगे यहाँ पर या इससे आगे आई नहीं भेज सकते, है ना, जब आपको रिजल्ट निकालना हो डिफरेंस। और सिमिलरली आई यहाँ पर भी आप नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ रखोगे इसका मतलब क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिनिमम 2 एलिमेंट का सम चाहिए। भाई यहाँ 2 एलिमेंट है ही नहीं, तो इसलिए मैंने आई को एक बार यहाँ रखा था 1 पे, फिर यहाँ रखा था, यहाँ रखा था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखो आई = एक बार मैंने इंडेक्स 3 पर रखा था, इंडेक्स 1 पर रखा था, और इंडेक्स 2 पर रखा था। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मिल गया, और बड़े आसानी से मिल गया, ऐसा नहीं कि बहुत टफ था ये समझना। ठीक है, तो आपको सबसे तो मैं अभी एक्शन आइटम लिखता हूँ, स्टोरी पॉइंट्स, कि हमने अब तक जो स्टोरी सुनी उससे हमने क्या क्या पॉइंट्स डिड्यूस किए। ठीक है, सबसे पहला कि भाई मैं एक लेफ्ट मिनिमम एरे बना लूँगा। ठीक है, दूसरा राइट मैक्सिमम एक एरे बनाना है मुझे। ठीक है, ये तो बना लिया, बट इनके फॉर्मेशन के टाइम मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इनके फॉर्मेशन के टाइम एक चीज़ तो मुझे ये ध्यान देना पड़ेगा कि मुझे सिर्फ n एलिमेंट्स का ही सम चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर n से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं तो मुझे उसमें से किसको हटाना है? रिमूव द ग्रेटेस्ट एलिमेंट, क्योंकि मुझे लेफ्ट सम मिनिमम चाहिए। ठीक है, रिमूव द ग्रेटेस्ट एलिमेंट। और यहाँ पर मुझे इधर भी मुझे n ही एलिमेंट्स का सम चाहिए। ठीक है, और अगर n एलिमेंट से ज़्यादा का सम निकल जा रहा है तो रिमूव द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो आपका यहाँ पर हेल्प कर सकता है, जो आपको आराम से स्मॉलेस्ट एलिमेंट दे दे और ग्रेटेस्ट एलिमेंट दे दे, ताकि आप आराम से निकाल सको और रिमूव कर सको उसको। जैसे मान लेते हैं आप जब यहाँ पर थे, मान के चलते हैं आप जब यहाँ पर थे, इधर थे तो आपने 7 लिखा, फिर इधर आए तो 7 + 9 लिखा, फिर इधर आए
इंडेक्स आई जब यहाँ पर आए तो 5 12 हो गया। तो देखो आपने 3 एलिमेंट अभी तक निकाल लिए, तीनों का सम निकाल लिया, 7 9 16 5 21 आ गया। बट आपको रियलाइज़ हुआ कि आपने 2 से ज़्यादा एलिमेंट ले लिए हैं, n से ज़्यादा एलिमेंट ले लिए हैं, ठीक है। तो आपको एक एलिमेंट हटाना है, तो भाई आपको एक एलिमेंट हटाना है, वो आप सबसे कौन सा एलिमेंट आपको सबसे बड़ा एलिमेंट हटाना चाहोगे ताकि सम मिनिमम हो जाए। सबसे बड़ा एलिमेंट कैसे ढूंढोगे, यहाँ आप इटरेट तो करोगे नहीं बार बार, तो बेस्ट है कि भाई इन एलिमेंट्स को आप ना हीप में स्टोर करते रहना और मैक्स हीप रखना। मैक्स हीप रखने से होगा क्या, सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे टॉप पर होगा 9 7 5। तो जैसे ही आपने देखा कि अच्छा हीप का साइज़ n से बड़ा हो गया, n का वैल्यू 2 था ना, तो देखो 2 से बड़ा हो गया, इसका साइज़ 3 हो गया। तो इसका मतलब टाइम आ चुका है कि 3 हो गया, मतलब तीनों का सम आपने निकाल दिया होगा, 21 निकाल दिया। बट आपको एक एलिमेंट हटाना है, तो सबसे बड़ा एलिमेंट हटाओ। सबसे बड़ा एलिमेंट देखो तो क्या है, सॉरी माई बैड, सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ पर क्या था, 9 था, है ना, ये रहा सबसे बड़ा एलिमेंट 9 था। तो 9 को पॉप किया और यहाँ सम से 9 को हटा दिया, ठीक है। तो क्या बच गया, 12 बच गया। तो अब बिल्कुल सही निकला, देखो मेरा सम अब 12 हो चुका है और मेरे मैक्स हीप में देखो 7 और 5 प्रेजेंट भी है, तो इन दोनों का सम 12 है, ठीक है। तो एक्चुअली में हम यहाँ पर कुछ नहीं करने वाले, हीप का इस्तेमाल करेंगे। लेफ्ट मिन निकालते वक्त हम एक मैक्स हीप यूज़ करेंगे, क्योंकि याद करो मुझे लार्जेस्ट एलिमेंट को हटाना है, तो मैं चाहूँगा लार्जेस्ट एलिमेंट टॉप पर हो, तो मैक्स हीप यूज़ करेंगे। सिमिलरली राइट मैक्स निकालते वक्त मुझे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को रिमूव करना पड़ता था, तो मैं इंश्योर करूँगा कि मुझे टॉप पर मिनिमम एलिमेंट मिले ताकि मैं इसको रिमूव कर सकूँ। तो मैं मिन हीप लूँगा इसके दौरान, ठीक है। और इंश्योर करूँगा कि जब भी हीप का साइज़ ग्रेटर देन n हो जाता है तो मुझे टॉप से एलिमेंट एक हटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे हर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लेफ्ट हैंड साइड में चाहे राइट हैंड साइड में n ही एलिमेंट का सम चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी पॉइंट लिख देते हैं, मेक यूज़ ऑफ मिन एंड मैक्स हीप इन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखा है, तो आज वाला भी हार्ड प्रॉब्लम ने मेरा एक पॉइंट तो फिर से प्रूफ कर दिया। मैं हमेशा पता है क्या बोलता था, मेरा एक बहुत वैलिड सा पॉइंट है कि भाई हर जितने भी हार्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ टाइम वो कॉम्बिनेशन होते हैं मल्टीपल चीज़ों का, मल्टीपल कंसेप्ट का। जैसे यहाँ पर देखो क्यूमुलेटिव सम निकाल रहे हो और साथ ही साथ आप ये भी निकाल रहे हो कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लेफ्ट हैंड साइड में मिनिमम 2 एलिमेंट का या n एलिमेंट का सम क्या है, ठीक है, वो निकाल रहे हो। और साथ ही साथ उसके लिए आपको मिन हीप यूज़ करना पड़ रहा है इफिशिएंटली। तो देख रहे हो मल्टीपल कंसेप्ट का यूज़ हो रहा है, क्यूमुलेटिव सम का भी कंसेप्ट यूज़ हो रहा है और मिन हीप और मैक्स हीप का कंसेप्ट भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। और मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक हीप ही है। और एक्चुअली में मुझे ये प्रॉब्लम आसान इसलिए लगा क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम बना रखा था 1 साल पहले, ये वाला प्रॉब्लम। तो आज का आपका होमवर्क ये रहेगा कि जैसे ही आप ये वीडियो देखकर ये प्रॉब्लम ख़त्म करते हो, आपका होमवर्क रहेगा कि आप लीड कोड नंबर 295 जाकर सॉल्व करो खुद से। कहीं पर अटकते हो तो वापस से जाओ, इस वीडियो को देखो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फाइंड मीडियन फ्रॉम डेटा स्ट्रीम बहुत फेमस प्रॉब्लम है, गूगल अमेजन मेटा याहू बहुत जगह पूछा भी गया है। तो आज का जो POTD है वो लीड कोड नंबर 295 का बहुत अच्छा वेरिएंट है देखा जाए तो, बट सिमिलर है ऑलमोस्ट, नेचर दोनों प्रॉब्लम का सेम है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखा है तो हमारे स्टोरी पॉइंट से बस यही 2 एक्शन आइटम निकल कर आया कि लेफ्ट मिन निकाल राइट मैक्स निकाल, ठीक है। जब दोनों निकल गया तो ये बस ये कर लो, ये रहा इंडेक्स i इक्वल टू 3 I1 और I2 के लिए मैंने निकाला था ना, यहाँ पर कैसे निकाला था, i इक्वल टू 3 है ना। तो लेफ्ट ये मिन सम कैसे निकाला था मैंने, लेफ्ट सम ऑफ i, और राइट सम मैंने कैसे निकाला था, राइट सम ऑफ i प्लस 1, मतलब i के राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से n एलिमेंट्स का मैक्सिमम सम क्या है, वो मुझे i प्लस 1 से मिल गया था, ठीक है। और i मैंने कहाँ से कहाँ तक ले गया था, याद करो, i मैंने एक सेकेंड, i मैं कहाँ से कहाँ ले गया था, i मैंने 1 से लेकर 3 तक ही ले गया था, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ले जाऊँ तो देखो यहाँ से यहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड में 2 एलिमेंट है ही नहीं, या फिर मैं i अगर यहाँ ले जाऊँ तो देखो इतने तक में तो ठीक है, बट यहाँ राइट हैंड साइड में 2 एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे कम यहाँ से इधर तक ही जाना चाहिए था, ठीक है। तो देखा है तो ये कौन सा इंडेक्स है, ये n-1th इंडेक्स है, क्योंकि n का वैल्यू 2 है, ठीक है। तो n-1th इंडेक्स हो गया ये, ओके। और ये देखो कौन सा इंडेक्स है, 2n-1,
2n माइनस वन इंडेक्स है, तो n माइनस वन से लेकर 2n माइनस वन इंडेक्स तक में मैं जाऊंगा और हर जगह ये निकालता रहूँगा, लेफ्ट सम i माइनस राइट सम i और i+1, और उसमें से मिनिमम निकालता रहूँगा। यानी कि मेरा लास्ट जो एक्शन आइटम होगा वो मेरा क्या होगा, वो मैं आपको यहीं पर लिख के दिखा देता हूँ। सिंपली क्या करना है, फॉर i इज इक्वल टू कहाँ से था, n माइनस वन से i लेस देन इक्वल टू 2n माइनस वन i++, ठीक है। और रिजल्ट विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा लेफ्ट हैंड साइड का मिनिमम सम कैसे मिलेगा, लेफ्ट सम ऑफ i माइनस राइट हैंड साइड का मैक्सिमम सम कैसे मिलेगा, दो एलिमेंट का i+1। तो सारे पॉसिबल सम आप निकाल पा रहे हो यहाँ पर, पॉसिबिलिटी निकाल पा रहे हो, है ना। लेफ्ट सम i माइनस राइट सम i+1, जो मिनिमम होगा लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देना, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम लेकिन मुझे लगता है उन लोगों के लिए ज़्यादा आसान होगा जिन लोगों ने इस तरह के प्रॉब्लम्स बना रखे होंगे। मैंने तो अभी आपको एक ऐसा प्रॉब्लम देखा है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है जहाँ पर आपको 2 हीप्स की ज़रूरत पड़ती है। इवन ये वाला प्रॉब्लम भी जो फाइंड मीडियन फ्रॉम डेटा स्ट्रीम, यहाँ पर भी 2 हीप की ज़रूरत पड़ी थी, इफ़ आई कैन रिकॉल करेक्टली, आप फिर भी चेक कर लेना, ठीक है। और ये वाला प्रॉब्लम भी 2 हीप से बना है, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं हीप पर भी, तो दिस इज़ वन ऑफ देम। तो यही 4 एक्शन आइटम थे हमारे, 1 2 3 और ये चौथा। इस स्टोरी पॉइंट से चलो जल्दी से कोड करते हैं और फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से इसका कोड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कैपिटल N ले लेता हूँ जो कि नम्स का साइज़ मुझे बताएगा, ठीक है। तो स्मॉल n आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि याद करो ये जो कैपिटल N है वो कुछ नहीं 3 टाइम्स n है ना। तो यहाँ पर मैं लिखा सकता हूँ n/3 करूँगा तो मुझे n मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। इसके बाद मैंने क्या बोला था, जो पहला स्टेप था हमारा वेक्टर ऑफ, अच्छा सम निकालते वक्त सम का वैल्यू बहुत बड़ा हो सकता है, इसीलिए लॉन्ग लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेफ्ट क्या नाम दूँ, लेफ्ट सम निकाल लेते हैं, मुझे मिनिमम लेफ्ट सम चाहिए तो लेफ्ट मिन सम ले लेते हैं, ठीक है। इसका साइज़ ले लेते कैपिटल N, 0, और इसको एक और मैंने बोला था ना, वेक्टर ऑफ लॉन्ग राइट मैक्स सम, ठीक है, n, 0। तो और सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि भाई लेफ्ट मिन सम निकालते हैं और उसके दौरान मुझे मैक्स हीप चाहिए होगा ना, तो मैंने मैक्स हीप यहाँ पर एक डिफाइन कर लिया है। और एक क्यूमुलेटिव सम निकालने के लिए एक लॉन्ग वेरिएबल ले लेते हैं, लेफ्ट सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 2 टाइम्स n i++, याद है 0 से लेकर 2n माइनस 1 तक जाते थे हम लोग, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्स हीप डॉट पुश कर देते हैं इस करंट एलिमेंट को, ठीक है। और लेफ्ट सम जो मेरा है, लेफ्ट सम प्लस इज इक्वल टू नम्स ऑफ i को ऐड भी कर लेते हैं। और जैसे ही मेरा मैक्स हीप का साइज़ जो है वो ग्रेटर देन अगर n हो जाता है, इसका मतलब मुझे पॉप करने की ज़रूरत है एलिमेंट को, ठीक है। तो लेफ्ट सम माइनस इज इक्वल टू मैक्स हीप डॉट टॉप एंड मैक्स हीप डॉट पॉप, ठीक है। वही कर रहे हैं, एलिमेंट को हटा रहे हैं, जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट उसको निकाल के सम से भी माइनस कर दे रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट सम में वो एडेड हो गया था यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने इसको माइनस भी कर दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और इसके बाद, और अगर ऐसा नहीं है तो भाई मेरा जो लेफ्ट मिन सम है उसमें अपडेट करना मत भूलना, i इज इक्वल टू लेफ्ट सम, अपडेट करते रहना यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है। ये तो हो गया मेरा ये लेफ्ट मिन सम मैंने अपडेट कर दिया। सिमिलरली अब मैं ये मिन हीप ले लेता हूँ, इंट कॉमा वेक्टर ऑफ इंट, और मिन हीप के लिए यहाँ पर एक कंपैरेटर लिख देता हूँ, ग्रेटर इंट, ठीक है। तो मिन हीप मेरा ये हो गया, और लॉन्ग राइट सम इज इक्वल टू 0 फॉर, सॉरी, इंट i इज इक्वल टू कैपिटल N, कैपिटल N की वैल्यू गलती 3 टाइम्स n थी, है ना, -1, है ना। i ग्रेटर देन इक्वल टू n तक जाएगा, i माइनस माइनस, है ना। ये मैंने आपको बताया भी था कि कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि इससे आगे नहीं जाएंगे, वरना क्योंकि मुझे राइट सम चाहिए तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में कम से कम 2 एलिमेंट रखना पड़ेगा ना, इसीलिए n तक ही जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मिन हीप से यहाँ पर भी सेम चीज़ करेंगे, मिन हीप डॉट पुश नम्स ऑफ i, राइट सम प्लस इज इक्वल टू नम्स ऑफ i इफ़ मैक्स हीप का साइज़ अगर ग्रेटर देन n हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, मुझे राइट सम में हटाना पड़ेगा उसको, मैक्स, सॉरी, मिन हीप डॉट टॉप, जो मिनिमम एलिमेंट है उसको हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे सम लार्जर चाहिए, ठीक है। और मिन हीप डॉट पॉप उसको हटा भी दो, ओके।
और यहाँ पर इसको पॉपुलेट करना मत भूलना, क्योंकि मेन तो आपको यही पॉपुलेट करना है, राइट मैक्स सम जो आपका वेक्टर था, राइट मैक्स सम ऑफ आई विल बी इक्वल टू नम्स ऑफ आई। ओके, सॉरी नम्स ऑफ आई नहीं, माय बैड, राइट सम है ना, राइट सम मेरा निकालते चल रहे हैं हम लोग। ओके, आई थिंक वी आर गुड। अब बस मेरा लास्ट है लॉन्ग लॉन्ग रिजल्ट इज इक्वल टू, मुझे मिनिमम चाहिए ना, तो यहाँ पर मैं इंट मैक्स स्टोर कर देता हूँ। अच्छा ये लॉन्ग लॉन्ग है तो इंट मैक्स नहीं होगा, एल एल लॉन्ग मैक्स होगा, एल लॉन्ग मैक्स होगा, ठीक है। और फॉर ये भी मैंने आपको बताया था, इंट आई इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, n-1 से लेकर आई लेस देन इक्वल टू टू इंटू n-1 तक जाएगा, आई प्लस प्लस रिजल्ट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, ये लास्ट स्टेप है मेरा, रिजल्ट ऑफ लेफ्ट मिन सम, इससे लेफ्ट हैंड साइड का मिनिमम सम आपको मिल जाएगा, और राइट हैंड साइड का मैक्सिमम सम n एलिमेंट्स का आपको यहाँ से मिल जाएगा, i+1 है ना। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दो। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। देखो स्पेस तो आपने ले लिया n साइज का, ठीक है, कैपिटल N साइज का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ले लिया, तो O ऑफ n आपका स्पेस है। लेकिन यहाँ पर देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, देखो मैक्स हीप में जो ऑपरेशन होता है वो लॉगरिथमिक ऑपरेशन होता है, और ये आप n टाइम्स फॉर लूप चला रहे हो, तो n log n अप्रॉक्सीमेटली आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, ठीक है, ओवरऑल मिला के n log n आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। राइट सम माइनस, ओ सॉरी स्पेलिंग गलत है, लेट्स सी। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।